तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो पिछले लेक्चर में मैंने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, तो आज के लेक्चर में हम इनके बीच में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से हम दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जो हमारा बीटा फंक्शन था, रिलेशन निकालने के लिए हम डिफाइन करते हैं जो हमारा बीटा एम एन है उसको हम डिफाइन करते हैं गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो हमारा ये हमको प्रूफ करना है, ये हमारा रिलेशन है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी डेफिनेशन थी गामा फंक्शन की हमारी डेफिनेशन थी 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो हमारी डेफिनेशन थी ये हमारी गामा फंक्शन की बाय डेफिनेशन हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं जो ई की पावर माइनस ए है वो ई की पावर माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई होकर तो हो जाता है ई की पावर माइनस ए 1 प्लस एक्स। और इसी के साथ साथ जो ए की पावर एम माइनस 1 है ए की पावर एम माइनस 1 ए की पावर एन से मल्टीप्लाई होकर हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन माइनस 1। ठीक है, तो जब अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करते हैं और किसके रेस्पेक्ट में करना है, हम यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। और उसके बाद में इंटीग्रेशन होने के बाद में हम क्या करते हैं, हाँ अब हमारे पास राइट हैंड साइड में दो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हो गए हैं। एक तो हो गया है एक्स के रेस्पेक्ट में और एक हो गया ए के रेस्पेक्ट में। तो हम अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो ए के रेस्पेक्ट में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा एक इंटीग्रेशन तो हो गया ए के रेस्पेक्ट में, और जो बाकी बचा एक्स के वेरिएबल वो सारे एक्स के वेरिएबल हमने यहाँ पे अलग से लिख लिए, बाहर हो गया इस इंटीग्रेशन के ये हमारा एक्स का। यहाँ पे आगे चलते हैं, तो हमने लास्ट स्टेप में यहाँ पे छोड़ा था, इसके आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो राइट हैंड साइड में जो ये लिखा हुआ था यहाँ पे अब हमें एक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जो ई की पावर माइनस ए 1 प्लस एक्स है इस पूरे को एक नए वेरिएबल हम क्या मान लेते हैं वाई। तो हमने क्या किया, जो माइनस ऊपर जो लिखा हुआ है ए 1 प्लस एक्स, तो इसको एक नया वेरिएबल मान लिया वाई। तो जैसे एक नया वेरिएबल मानते हैं वाई, तो हमारा जो राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ जाएगा जो कि हो गया एक वाई। अब हमको जो यहाँ पे डी एक्स नया वेरिएबल जैसे हम मानेंगे यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, नया वेरिएबल वाई मानते ही हमारा जो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जब हम देखेंगे तो एक्स की पावर एन माइनस 1 तो सेम रहेगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो वेरिएबल था वो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये ध्यान रखना है कि अब हम जो जहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स तो बाहर चल रहा है, अंदर वेरिएबल है ए, तो हम क्या करें, इसको इसके साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा डी ए 1 प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई, और यहाँ से आ जाएगा डी ए की वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था डी ए, इस डी ए की जगह हमने लिख दिया, इस डी ए की जगह लिख दिया और डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ई की पावर में लिखा था ए 1 प्लस एक्स, तो ए 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो गई वाई, तो यहाँ से वाई आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो ए था, ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस ए की जगह वाई अपॉन 1 प्लस एक्स लिखते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यहाँ पे जो वेरिएबल ए था उसकी जगह एक नया वेरिएबल आ गया वाई। ठीक है, तो नया वेरिएबल यहाँ पे वाई आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये अंदर का जो इंटीग्रेशन है वो केवल y के रिस्पेक्ट में है, तो y के जो सारे वेरिएबल हैं उनको हम एक साथ ले लेंगे, और जो x के वेरिएबल सारे बचे हैं वो बाहर चले जाएंगे। तो x का वेरिएबल अंदर ये था, x का वेरिएबल बाहर ये आ गया, अंदर सारे y के वेरिएबल हो गए। अब y के वेरिएबल हो गए, तो अब यहाँ से इसको गौर से देखते हैं कि गामा n की डेफिनेशन थी e की पावर माइनस एक्स की पावर
एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इसको गौर से देखते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल तो है वाई, और वाई की पावर में क्या है एम प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्स की पावर में होता है वो गामा में आ जाता है। तो यहाँ पे वाई की पावर है वो एम प्लस एन माइनस वन, तो हमारा ये गामा के अंदर आ गया। तो ये जो पूरा था हमारा ये जो इंटीग्रेशन था इसकी पूरी वैल्यू निकल के आ गई गामा एम प्लस एन, और जो बाहर वेरिएबल है वो चल ही रहे हैं, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो डी एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, ये जो कांस्टेंट था ये बाहर आ गया और ये यहाँ पे आ गया, और जो लेफ्ट साइड में हमारा ये चल रहा था ये बाय डेफिनेशन देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू है, ये किसके बराबर है, ये गामा ए के बराबर वैल्यू है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आया गामा ए। तो गामा एन इंटू गामा ए इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, गामा एम प्लस वन इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन वन प्लस एम प्लस एन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ये हमारा जो ये है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गामा एम प्लस वन तो है ही, और इसको हम डेफिनेशन होती है बीटा की, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा एम एन। अब हमको रिलेशन निकालना है, तो इस पूरे की वैल्यू है इसके बराबर, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बीटा एम एन को लिख लेंगे। तो बीटा एम एन क्या हो जाएगा, बीटा एम एन इक्वल टू गामा हमारा एम है। ठीक है, तो यहाँ से बीटा एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो हमको ये प्रूफ करना था कि गामा और बीटा में क्या रिलेशन है, तो बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो रिलेशन निकाला है बीटा और गामा फंक्शन में, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस, इसके द्वारा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम कैसे गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई, ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने जो रिलेशन था बीटा एम एन, तो हम इसमें क्या करेंगे, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो m और n है उनकी वैल्यूज़ को रख देंगे हमने। तो हम क्या करते हैं, m और n की जो वैल्यूज़ हैं उनको रख देते हैं हाफ। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बीटा हाफ इज इक्वल टू गामा हाफ प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा नीचे गामा वन। ठीक है, और गामा वन की वैल्यू होती है वन, तो यहाँ से जो ये है इसकी तो वैल्यू हो जाएगी गामा हाफ का स्क्वायर अपॉन वन। ठीक है, तो अब हमें जो निकालनी है गामा हाफ की वैल्यू, तो गामा हाफ की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, गामा हाफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट बीटा हाफ। तो हमको अब जो गामा हाफ की वैल्यू निकालनी है वो किस पे डिपेंड करेगी, बीटा हाफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बीटा हाफ की वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा हाफ की वैल्यू निकालने के लिए हम जो पहले यहाँ पे पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, हमने बीटा हाफ की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक बीटा की वैल्यू देखी थी m और n के पदों में, तो उसकी मदद लेंगे हम। तो पहले हमने यहाँ देखा था बीटा एम एन, जो बीटा एम एन है इसकी वैल्यू हमने साइन और कॉस के पदों में देखी थी 2 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस वन थीटा टू कॉस 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। तो हमने रिलेशन देखा था बीटा फंक्शन की वैल्यू का साइन और कॉस के। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बीटा हाफ की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या रख देंगे, हाफ और हाफ। तो जैसे हम रखेंगे तो हो जाएगा बीटा हाफ की वैल्यू हो जाएगी 2 0 टू पाई बाई 2। जैसे हम हाफ रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा की पावर 0 इंटू कॉस थीटा की पावर 0 थीटा।
जैसे यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये इंटीग्रेशन बच जाएगा 0 to π/2 और डी थीटा। जैसे हमने यहाँ पे रखा, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू π/2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा पाई, मतलब कि बीटा हाफ की वैल्यू निकल के आई है पाई। तो यहाँ से हम इसको क्या रख देंगे, जैसे हम रखें तो ये आ जाएगा अंडर रूट पाई। जैसे गामा हाफ की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट पाई। तो हमने ये प्रूव कर दिया। हमारा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें इससे हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें पूछा जाए जैसे गामा -1/2 की वैल्यू निकालनी पूछी जाए, या फिर गामा -5/2 या गामा -7/2 इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमको गामा -1/2 की वैल्यू पूछी जाती है तो हम यहाँ क्या करते हैं, गामा -1/2 की वैल्यू पूछी जाएगी तो हम यहाँ क्या करेंगे, n की जगह हम क्या रख देंगे, जैसे हम n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह हम रखेंगे -1/2। जैसे हम यहाँ पे n की जगह जैसे -1/2 रखा तो यहाँ पे हो गया गामा -1/2 और गामा यहाँ पे हो जाएगा, गामा हो जाएगा 3/2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा पाई कोसेक -π/2। तो यहाँ पे हो गया -1/2 की वैल्यू जैसे रखेंगे तो गामा -1/2 हो गया, और गामा n के लिए जैसे गामा मैंने बताया था आपको पहले कि गामा 1 + n की वैल्यू होती है n इंटू गामा n। तो इस फॉर्मूले से गामा 3/2 की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू गामा 1/2, और ये हो जाएगा पाई कोसेक -π की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से फिर गामा -1/2 की वैल्यू हमको निकाली तो गामा -1/2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे -1/2 और गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई। तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ से फिर गामा हाफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2 अंडर रूट पाई, ठीक है। इस प्रकार से यदि हमको गामा हमको यदि गामा -5/2 की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू हम क्या रख देंगे -5/2। जैसे n की वैल्यू -5/2 रखेंगे क्या हो जाएगा, गामा -5/2 गामा 7/2 इक्वल टू पाई कोसेक 7π/2 -5/2। हमने क्या किया, n की वैल्यू -5/2 रखी, तो यहाँ से गामा -5/2 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से ये हो जाएगी 5/2 गामा 5/2 इक्वल टू -पाई साइन 5π/2, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम निकालेंगे गामा 5/2 की वैल्यू फ्री क्या हो जाएगी 3/2 इंटू गामा 3/2, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूँ आपको केवल। फिर यहाँ से गामा 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2। फिर गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट पाई। तो यहाँ से 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, ये निकल के आ गई वैल्यू इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारी गामा